आप सभी ने ब्रिक्स का नाम तो सुना ही होगा और अभी ब्रिक्स बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्या होने वाला है और दुनिया में क्या परिवर्तन होने वाला है, हम इस विषय पे इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। अभी आजकल एक नई बात आई है, वो ये है कि ब्रिक्स कंट्रीज एक नए पेमेंट सिस्टम को लेकर के आ रहे हैं। ये उन लोगों के काम का जो बिजनेसमैन है, इंटरनेशनल काम करते हैं या फिर फाइनेंस के स्टूडेंट हैं। मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंस के बारे में जानता तो नहीं हूँ, लेकिन दुनिया में रेमिटेंस के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिसे स्विफ्ट कहते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म, अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ तो, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। आपने सुना होगा स्विफ्ट कोड क्या है। स्विफ्ट कोड क्या है? ये सिर्फ बैंकों के पास में होता है और ये वेस्टर्न कल्चर इसे चलाता है और स्विफ्ट के थ्रू मैसेजों का आदान प्रदान होता है और पेमेंट का आदान प्रदान इसी स्विफ्ट के थ्रू मैनेज होता है। अब ये दुनिया जो सोसाइटी है ये मैनेज करती है और आपको पता है ये पाश्चात्य संस्था है। अब ब्रिक्स ने अपना एक पेमेंट सिस्टम बनाने की तैयारी कर ली है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं, आपको पता होगा कि ब्रिक्स कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ आती हैं, ब्राज़ील आता है, रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है और साउथ अफ्रीका आता है। ये तो बेसिक मेंबर हो गए। उसके अलावा बहुत सारी नई कंट्री, जैसे अभी इजिप्ट में ज्वाइन किया है और इवन नॉर्थ कोरिया ने भी ज्वाइन करने की इच्छा जताई। अब ये बातें कितनी सफल हो पाएंगी वो बात नहीं, क्योंकि ब्रिक्स का मेंबर तभी आप बन सकते हैं जब आप इनके फाउंडर मेंबर सभी इसके लिए एग्री हों। तो सभी एग्री होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, पर रशिया और चाइना तो जरूर चाहेंगे उनको आना। तो ये खैर पॉलिटिकल मैसेज है, ये मेरे काम का नहीं है। हमारे आपके काम की बात ये है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ में दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी रहती है। मतलब बहुत बड़ी आबादी जो है ब्रिक्स कंट्रीज़ में ही रहती है, ये थोड़े से देशों में। और ये देश सबसे बड़े कंज्यूमर हैं और आने वाले समय में इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा हिस्सा निभाने वाले हैं। और अगर ये अपनी खुद की पेमेंट सिस्टम लेकर के आ जाते हैं, और बात तो ये भी चल रही है कि ये अपनी करेंसी भी लेकर के आने वाले हैं जो कि गोल्ड बैक्ड होगी। अगर ये अपनी करेंसी लेके आ जाते हैं जिसमें इनको किसी दूसरी करेंसी की, यानी कि US डॉलर की या यूरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अपनी ही करेंसी में ये अगर अपने सभी सेटलमेंट कर सकेंगे और अपनी पेमेंट सिस्टम को अगर ये फॉलो करेंगे, तो एक बहुत बड़ा दुनिया में बदलाव आने वाला है, जो शायद हम और आप अपने घर में बैठ के नहीं सोच पा रहे हैं। मुझे लगता है ये एक बड़ा इकोनॉमिक संदेश है और बिजनेसमैन जो भी हैं उनको ब्रिक्स कंट्री की तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी पिछली ब्राज़ील यात्राओं मैंने ब्राज़ील को बहुत डेवलप देखा है। रशिया मैंने देखा ही है, भारत में तो मैं पैदा ही हुआ हूँ। चाइना में कभी गया नहीं हूँ और साउथ अफ्रीका कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जितने भी देश मैंने देखे हैं ये इनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप भी जब भविष्य में अगर कोई चीज़ प्लान कर रहे हो तो इन देशों को ज़रूर प्लान कीजिएगा। और रहने के लिए भी, बिजनेस करने के लिए भी। अगर आप पासपोर्ट की दृष्टि से देखेंगे तो आपको भी वो भी ध्यान देना पड़ेगा कि किसका मजबूत पासपोर्ट है। जैसे कि आप कभी मत सोचिए कि इकोनॉमिक जो मजबूती है या सामरिक मजबूती है, युद्ध की जो मजबूती है, वो आपके पासपोर्ट को मजबूत नहीं करती। अगर ऐसा हुआ होता तो चाइना इकोनॉमी में आज सबसे आगे देश है और उसका पासपोर्ट मजबूत नहीं है, या रशिया सामरिक दृष्टि से बहुत मजबूत देश है मगर उसका पासपोर्ट मजबूत नहीं है। हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है टेक्नोलॉजी में, लेकिन हमारा पासपोर्ट ही मजबूत नहीं है। ब्रिक्स कंट्रीज़ में जो सबसे मजबूत पासपोर्ट है वो सिर्फ ब्राज़ील का होता है। तो ब्राज़ील भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कई लोगों के लिए, लेकिन ये सभी कुछ आपके मत और आपके निर्णय पे निर्भर करता है। बिजनेस करने के लिए आपको ब्रिक्स की तरफ देखना पड़ेगा। अगर ये करेंसी आ जाती है और ये पेमेंट सिस्टम आ जाता है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, हालांकि मैं फाइनेंस का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ। आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिख करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानिया, चाओ चाओ।